खास मेहमान करीम साहब जो है मौजूद हैं और बाकी से अपने बातों को रखते हैं और जो भी धरातल पे मुद्दे होते हैं उस पे जो है बेरुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। दरअसल इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है देश के अंदर में जो मीडिया का रोल है उसको लेकर के किस तरीके से मुद्दा कुछ अलग होता है और किस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है उसको लेकर के विपक्षी गठबंधन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। चिंतित होते हुए उन्होंने ये तक कि यहाँ तक भी ये कह दिया है कि जो भी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं जो मीडिया के अंदर जाते हैं जो अपनी बातों को रखते हैं अब कुछ लोगों के चैनल डिबेट्स में जो है नहीं जाएंगे उसका बहिष्कार कर देंगे। दरअसल एक लिस्ट भी जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह ने उन्होंने लिस्ट भी एक जारी किया है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस देश के अंदर इस तरीके का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, इस मसले पर खासा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कलीम साहब जो मौजूद हैं। कलीम साहब से आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं कलीम जी आज के हालातों को देखते हुए जो मीडिया का जो रोल है आप कैसे देख पा रहे हैं, खास करके जो अभी हाल ही में हुआ है सुधीर चौधरी को लेकर के? कैसे मीडिया का रोल मैं देखता हूँ कि हम जनता दीपक हैं और मीडिया कहती है कि मैं दीपक के साथ हूँ और जाकर हवा से मिल जाती है पीछे से और हम जनता जो दीपक है हमें बुझाती है। तो ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। आपने कहा कि विपक्ष के कई इंडिया गठबंधन जो है न्यूज एंकरों के बहुत सारे लिस्ट बनाई हुई है जिनका बहिष्कार करेंगे। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज अगर ये बहुत पहले कर दिए होते तो जो इनके ही नफरत के फैलाए हुए जो इनका एजेंडा था उसकी चपेट में आकर बहुत से बेगुनाह अपनी जान गंवा दिए धर्म और जात के नाम पर। जो ये सांप्रदायिकता फैला रहे थे 8 बजे बैठ के हिंदू मुस्लिम। तो मैं बार बार कहता भी था कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं। मतलब कई सालों पहले हम जान चुके थे जनता तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। तो जब मीडिया जहर फैला रही थी तब हम जनता को पता चल गया था कि ये जहर फैला रही है, इसलिए हम बार बार चिल्लाते थे कि हमें जिंदा रहने दो, हमें नफरतों में मत बांटो। तो ये विपक्ष को बहुत लेट समझ में आया। जो आज आपने जो कहा जो बातें की जा रही है तो ये बहुत लेट समझ में आया। और सुधीर चौधरी का आप नाम ले रहे हो, ये नकारा और इसको पत्रकार कौन कहता है? ये दलाल 100 करोड़ के रिश्वत में गया था जेल, आपको पता है। और आपने अभी जो बात की तो इस दल्ले को पता होना चाहिए कि जो कर्नाटक में जो स्कीम सरकार लाई थी सिर्फ मुस्लिमों के लिए था क्या? आप भी एक पत्रकार हैं, बताइए। सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, क्यों फैला रहे हो हमारे बीच में समाज में जहर? बताइए। चंद पैसों के लिए। आपको पता है कि अभी G20 समिट हुआ G20 में, तो बाइडन जो आए तो बाइडन थोड़ी हाइट से थोड़े लंबे हैं, तो प्रधानमंत्री ने उनको शॉल ओढ़ाया तो थोड़े झुक गए। तो ये चित्रा त्रिपाठी क्या कह रही है? झुकती है इंडिया, झुकाने वाला चाहिए। बताइए। तो बताओ कि ये जो जी समिट था ये क्या झुकाने के लिए वर्ल्ड को किया गया था क्या? बताइए आप। इस तरह की बातें ये दलाल पत्रकार कह रहे हैं तो इनका बहिष्कार होना चाहिए। हम तो कभी से बहिष्कार जनता कर दिए, पता है आप लोगों को। हम टीवी जनता देखती नहीं है ज्यादातर। अच्छा कलीम साहब, ये सुधीर चौधरी जो है इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, खास तौर पे जब कर्नाटक के अंदर जब उनको FIR किया गया। देखिए चर्चा में आदमी तभी आता है या तो कोई बुरा काम करे या तो कोई अच्छा काम करे। अच्छा काम तो इन लोग के नसीब में लिखा नहीं है, बुरे काम में आपको पता ही है। इसका बॉस जो है सुभाष चंद्रा पहले का बॉस, आपको पता होगा, उसका भी 6,900 करोड़ रुपया माफ कर दिया इस सरकार ने। 8400 करोड़ का कर्जा था
अब सिर्फ 1400-1500 करोड़ रुपया भर के हो गया माफ। तो इस तरह से हम जनता का, अभी आपने जवान में भी देखा, उसमें दिखाया 40,000 रुपए के लिए ट्रैक्टर खींच लिया जाता है और बाद में उसको जलील कर दिया जाता है किसान को, फिर वो किसान आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद से जो है आपने देखा ना, वो मूवी बताया कि क्यों वोट करना चाहिए। तो ये चीजें हैं कि ये इन लोगों का जो है कॉर्पोरेट के पास बैंक जो है जाके सो जाती है, जितना लेना है ले लो। और जैसे कोई देश का आम नागरिक 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 का कर्जा ले ले तो उसका जो है ये बेइज्जती कर अलग से करती है, उसको प्रताड़ित अलग से करती है, शर्म से, लोक लाज के डर से जो है जनता आत्महत्या कर लेता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भी डेली न्यूज़ देखते ही होंगे, कोई तो चैनल ऐसा होगा जो आपको काफ़ी पसंद रहता होगा और आप चाहते हैं कि ऐसे न्यूज़ चैनलों का रहना चाहिए जो देश में भाईचारा अमन बना के रखें और जो है जो मैसेज जाना चाहिए वो जाता रहे। जब मुंसिफ ही कातिल बन जाए तो मुंसिफ पर भरोसा कैसा, बताइए। किस पर हम किसको कहें, एक हमाम में सारे नंगे हैं, बताइए। सोशल मीडिया थोड़ा बहुत इधर उधर से खबरें ला रही है, अब उस पर भी अंकुश आपको पता ही है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा निर्णय हो जाएगा कि जो सारी विपक्षी नेताओं ने मिल करके निर्णय लिया है कि जो है कुछ जो लिस्ट दिए हैं, अभी लिस्ट भी उजागर हो गया है शायद। आप बताइए भाई साहब, कि जो है जो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये बताइए, अभी हमारे यहाँ G20 हुआ, G20 के बाद भी चाहे आपने देखा होगा वो जो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, क्योंकि बाइडेन गर्दन झुका करके सवाल ले रहा था, मतलब उड़ा रहे थे प्रधानमंत्री। तो बताइए, वही कह रही है कि जैसे प्रधानमंत्री यूं चल रहे हैं होते हैं, वैसे कह रही है एक बाइट दो, एक बाइट दो। प्रधानमंत्री ने बाइट तो नहीं दिया, लेकिन पिछवाड़े पर लात जरूर दे दिया इनके गोदी मीडिया के। बताइए, एक भी बाइट दिए प्रधानमंत्री ने G20 में, या फिर G20 का एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करने दिया गया? नहीं करने दिया। तब जाकर के बाइडेन जो है वियतनाम से इनके ऊपर थूक दिया कि हमें एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं मिला, तो मैं यहाँ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और उन्होंने बताया भी कि मैंने ह्यूमैनिटी के मुद्दे पर, प्रेस की आज़ादी के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सवाल उठाया। ये भी कहा है कि नहीं कहा? तो ये बताइए कि इन बेशर्मों को इसके बाद भी शर्म नहीं है, तो बाइकाट तो होना चाहिए, इसलिए इंडिया गठबंधन कर रहा होगा। नहीं तो आप बताइए कि 4100-4200 करोड़ रुपए खर्चा हो गया G20 में, लेकिन जहाँ जहाँ भी जिस देश में G20 हुआ है उन्होंने इतना करोड़ रुपए खर्चा नहीं किया। और G20 का जो लमसम जो बजट था 990 करोड़ रुपए का था, और आपने 41-42 हजार करोड़ रुपया फूंक दिया। वो इसलिए फूंक दिया क्योंकि आपको इसका दर्द नहीं है, क्योंकि आपके जो है पिताजी चाय बेच के तो लाए नहीं थे, जनता का पैसा है, बर्बाद करो। या आपने भी चाय बेच के नहीं लाई थी। बताइए, 2700 करोड़ रुपए का तो पंडाल बहा दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि क्या मतलब विपक्षी नेताओं को जो है सिर्फ वही न्यूज़ चाहिए क्या जो ये चाहते हैं वही दिखाए, तभी ये इनके नज़रों में अच्छे रहेंगे एंकर? कौन? नहीं यार, देखिए, विपक्षी नेता का बात नहीं है, जो भी है आप सही खबर दिखाओ। हिंदू मुस्लिम हमारे देश का मुद्दा है कि बेरोजगारी में हमारे देश का मुद्दा है, महंगाई हमारे देश का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश की मुद्दा है। इस सब पर बात ही नहीं, स्वास्थ्य हमारे देश का मुद्दा है, इस सब पर आप बात ही नहीं करो, आप सीधा सांप्रदायिकता पर जा रहे हो। तो क्या करें? सुजीत और जी तो तैयार हैं, कह रहे हैं कि सवाल पूछना अगर ये है तो ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कौन? पहले अपने जो दामन पर 100 करोड़ का तिहाड़ जेल का दाग लगा वही मिटा के दिखाएं, फिर हम सब मानेंगे जनता कि आप स्वच्छ है कि क्या है। क्योंकि इनका मालिक भी 6,900 करोड़ का माफी करवाया, जो एक्स मालिक था, पता होगा आपको। तो हम जनता को धीरे धीरे, कितना तुम पानी में होगे तो कितना टाइम छुपेगा। अच्छा, कितना जो है ये कितना हद तक सही है कि जो है सारे विपक्षी नेताओं ने मिलकर के बहिष्कार कर दिया है कुछ न्यूज चैनलों का, या फिर इनका पहले करना चाहिए, तो बहुत लेट किए। इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, बेगुनाहों का जान बचेगा। जो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाकर जो भारत में ये जहर घोल रहे हैं, उससे कम से कम कुछ जो जाने जा रही हैं वो ना जाएगी। इन्हीं लोग के जहर की वजह से तो लोग लड़ रहे हैं, दंगा हो रहा है। मणिपुर अभी तक शांत नहीं हुआ, पता है ना आपको? मणिपुर पर कोई डिबेट हो रहा है?
इनका तो चंद 50,000 लाख रुपए पाते होंगे, लेकिन चंद पैसों के लिए उससे अच्छा कहीं पढ़े लिखे हो, जॉब ढूंढ लो, अपना जमीन पर कम से कम हाथ रख कर बोलो कि देश के साथ हो कि देश के खिलाफ हो। अच्छा, कांग्रेस के एक नेता भी ये कह रहे थे कि जो है भारत जोड़ो यात्रा चली और जो देश की मुख्य धारा की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं इससे वंचित रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मानो बाइकआउट कर दिया हो पूरे भारत जोड़ो यात्रा का, कहीं कहीं चर्चा ही नहीं है। तो क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? तो क्या लगता है कि अगर वो चलाता तो ही मानते कि ये मीडिया हमारे नहीं, चलाने की बात नहीं, कई सारे चैनलों ने चलाए हैं, ये झूठी बात नहीं है। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा भी कवर किया है, पर मेरा ये बोलना है जो तुम सांप्रदायिकता जो डिबेट करते हो उसके खिलाफ है, जो जहर फैलाते हो उसके खिलाफ है। अच्छा, आपके नजरों में कुछ ऐसे चैनल हैं जिनका आप बहिष्कार करना चाहते हैं? मैं तो सारे 17 मीडिया हाउसेस का बहिष्कार की बात कर रहा हूँ। अभी शोहित मिश्रा ने बता दिया ना, उगल दिया कि नहीं सारा कुछ, कि शोहित मिश्रा को राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा गया था कि जाके तू इंटरप्ट कर, बदनाम कर। शोहित मिश्रा ने वो ना करके इस्तीफा दे दिया। आपको पता है ये खबर? शोहित मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर भी है। तो मैं शोहित मिश्रा को दिल से सैल्यूट करूंगा, और बाकी जितने दलाल हैं उनको लानत भेजूंगा। चलिए, अब आपके मन में क्या कुछ चल रहा है देश के अंदर, जो मीडिया का जो देश काम का है, देखिए, जो ये मैं बता रहा हूँ, तो अभी तो बताया कि मीडिया कह रही है कि मैं दीपक के साथ हूँ, और पीछे से जाके हवा से मिल जा रही है और हम जनता का दीपक बुझा रही है। बताइए, हमारे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ती महंगाई, इस पर कोई बात कर रहा है क्या? बताइए, कोई मीडिया बात कर रहा है? खुद ये एक साहित्य कार्यक्रम आता है, उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, वरुण ग्रोवर जी उसके ऊपर गए थे, यूट्यूब पर मिल जाएगा ये। और वरुण ग्रोवर ने पूरा डेटा बकायदे बताया कि हिंदू मुस्लिम पर कितना डिबेट किया इन्होंने और रोजगार पर कितना डिबेट किया। हाँ, वो डेटा देख लीजिए। तो कहने का तो हो ही जाएगा ना कि मतलब ये टॉपिक अछूता नहीं रहा है, छुआ नहीं, ऐसा तो नहीं। चमन चोपड़ा है, उसको तो देखो बिना उसके निकलता नहीं, उसका बिना जातिवाद, धर्मवाद, नफरत के सिवा कोई बात ही नहीं करता ये। बताओ, तो आपको क्या लगता है जो निर्णय लिया गया है? बिल्कुल सही है, इनको बहिष्कार करना चाहिए और सत्ता बदले तो इनकी जांच भी करनी चाहिए। वो क्यों? और इनके मालिकों की भी जांच। वो क्यों? कि क्यों ऐसा कर रहे थे 9 सालों तक, हम जनता का सुपारी क्यों लिया था इन्होंने, उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताइए, हम जनता किसके तरफ उम्मीद, बताइए। आपको पता है ना लोकतंत्र के कितने पिलर होते हैं? कितने? कार्यपालिका, आज इस पर भी सवाल है। न्यायपालिका, कुछ हद तक चंद्रचूड़ सांप की वजह से विश्वास अभी तक टिका हुआ है। और विधायिका का आपको पता ही है क्या हालत है? हाँ, ये क्या है? ये टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल लेंगे, लेकिन देश सेवा करके ही मानेंगे। विधायिका की ये हालत हो गई। और चौथा पिलर क्या है? मीडिया, जिसको दिमाग चाट गया है, कुछ बचा ही नहीं। तो भरोसा हम करें किस पर? चारों पिलर तो धराशायी हैं। बताइए, कोई एक पिलर बताइए जो सुरक्षित है। तो ये हालत है। हम जनता के लिए इस समय हम भगवान भरोसे हो गए हैं। जनता, न मीडिया हमारा है, न कार्यपालिका हमारा है। न्यायपालिका पर थोड़ा चंद्रचूड़ सांप की वजह से भरोसा टिका हुआ है। अच्छा, मीडिया ये कहती है कि हम तो अपना काम बखूबी निभाते ही हैं, जो मुद्दे होते हैं, असल मुद्दों को हम देश के सामने अच्छा, लाते मुद्दा हैं। क्या होना चाहिए? आप टॉनिक कौन सा लेते हैं? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं कि ठूस कर खाते हैं? ये मुद्दा होना चाहिए। हमारा जनता का मुद्दा गटर में पड़ा हुआ आईसीयू, गटर के नाले की गैस पे बेहोश पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बात ही नहीं। अब गटर से गैस निकलवा रहा है मीडिया। बताओ, इन लोगों के पास इतना हिम्मत नहीं था कि पूछ लेते कि अबे गटर से गैस निकलता है क्या? बताओ ना, आप मानते हो गटर से गैस निकलता है? बादल में रडार छुप जाता है, टरबाइन से ऑक्सीजन पकड़ में आता है। ये सब कौन किया था? बताइए। और एक बात बताइए, जिस आदमी ने 35 साल भीख भी मांग लिया, हाँ, चाय भी बेच लिया, मानते हैं आडवाणी की रथ यात्रा पर भी घूम लिया वो आदमी, क्या मीडिया के देन है कि आज ये जो भी बोलते हैं उससे बड़ा चढ़ा के दिखाते हो?
बताइए, इनकी पैदाइश 1949 की है ना? कितने साल की है पैदाइश? 1949, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। 1949 अभी सितंबर में मनाएंगे बर्थडे, तो 1949 प्लस 35 साल कितना हो गया साहब? 49 और 35 साल कितना हुआ भैया? हाँ, 84। तो फिर बताओ इन्होंने चाय कब बेची? ठीक है, आप ही बताओ, चाय कब बेची? ठीक है। देखिए, हमारे साथ जो है करीम साहब मौजूद रहे, जो कि कॉमेडियन हैं और जो है मुंबई से काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे।